एक झटका सिर्फ कुछ सेकेंड और मजबूत दिखने वाली इमारतें दरक गई हैं। इस सड़कें मलबे से भर गई और सैकड़ों परिवार की जिंदगी बदल गई हैं। तस्वीरें देखिए, भूकंप की तस्वीरें कोलंबिया से निकलकर सामने आई हैं। 10 अगस्त को कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। कहीं इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कहीं लोगों को मलबे से निकाला गया और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। भूकंप कुछ सेकेंड का है, लेकिन तबाही बड़ी मची है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। आज हम जानेंगे कि बड़े भूकंप के दौरान इमारतों को गिरने से बचाने और नुकसान कम करने की जो मदद करती है ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि भूकंप वाले इलाके में रहने वाले लोगों को 24 घंटे किन किन तैयारियों के साथ रहना चाहिए और अंत में नजर डालेंगे भारत के उस भूकंप पर जिसने धरती को 8.6 से 8.7 मैग्नीट्यूड की ताकत से हिला दिया था। भूकंप के दौरान सबसे बड़ा खतरा सिर्फ जमीन का हिलना नहीं, सबसे बड़ा खतरा है इमारत का कमजोर पड़ना या फिर गिरना, जिसे भारी मात्रा में नुकसान होता है। सिर्फ इमारतों का गिरना नहीं, बल्कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो वहीं भारी मात्रा में लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन इंजीनियरिंग ने इसका रास्ता भी खोज लिया है। एक तकनीक है बेस आइसोलेशन। जी हाँ, आसान भाषा में समझिए, इमारत को जमीन से बिल्कुल सीधे जोड़ने के बजाय नींव और बिल्डिंग के बीच ऐसे खास चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो भूकंप की ऊर्जा को सोखते या फिर उसकी दिशा बदलते हैं, यानी कि जमीन हिले लेकिन इमारत को उतना तेज झटका न लगे। इनमें रबर बेयरिंग, स्लाइडिंग बेयरिंग और फ्रिक्शन पेंडुलम जैसे सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे भूकंप से होने वाले भारी समस्या से बचा जा सकता है। एक और तकनीक है जिसे हम बोलते हैं स्मीक डैम्पर। जी हाँ, इसे आप बिल्डिंग का शॉक ऑब्जर्वर समझ सकते हैं। जैसे कार में झटके कम करने के लिए सिस्टम होता है, ठीक वैसे ही ये डैम्पर इमारत के कंपन की ऊर्जा को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग का डिजाइन भी बहुत अहम है। डक्टाइल डिजाइन, मजबूत शेयर वॉल, सही स्टील कनेक्शन, सममित डिजाइन और सॉफ्ट स्टोरी से बचाव। जी हाँ, ये सब भूकंप के समय इमारत को अचानक टूटने से बचाने में मदद करता है। और जो पुरानी इमारतें कमजोर हैं उन्हें रेट्रोफिटिंग के जरिए मजबूत किया जा सकता है। लेकिन तकनीक सिर्फ नई इमारतों के लिए है। चलिए अब नजर डालते हैं कि अगर भूकंप आता है तो आप और हम अभी क्या कर सकते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी आज भी सटीक तौर पर नहीं की जा सकती है, इसलिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भूकंप दिन में आए या रात में, घर में हो या फिर ऑफिस में, आप तैयार रहें। घर में एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें। इसमें पानी, सूखा खाना, फर्स्ट एड, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, सिटी और ज़रूरी दवाएं के साथ साथ जरूरी दस्तावेज जरूर रखें। भारी अलमारी, टीवी, गैस सिलेंडर और दूसरी भारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिक्स करें और परिवार के साथ पहले से तय करें कि भूकंप के बाद कहाँ मिलना है और किससे संपर्क करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। भूकंप के अगर अचानक झटके शुरू हो जाएं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पर भी नजर डाल देते हैं। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि भूकंप आते ही हड़बड़ाहट में भागे नहीं। अंदर है तो याद रखिए कि ड्रॉप कवर होल्ड ऑन, यानी कि जमीन पर झुकिए, मजबूत मेज के नीचे सिर और शरीर को बचाइए। खिड़की, शीशे और भारी सामान से दूर रहें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और अगर बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों और बिजली के तारों से दूर खुले स्थान पर जाएं और गाड़ी में हैं तो सुरक्षित जगह पर रोककर सीट बेल्ट जरूर लगाएं। एक और बात ध्यान देने की जरूरत है, झटके रुकने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब भारी भूकंप आता है तो आफ्टर शॉक भी आते रहते हैं। गैस लीक या आग की आशंका हो तो सावधान रहें और क्षतिग्रस्त इमारत के अंदर दोबारा जाने की कोशिश ना करें। अब बात भारत की करते हैं। भारत ने पहले भी बेहद शक्तिशाली भूकंप देखे हैं। 15 अगस्त 1950 का असम तिब्बत भूकंप करीब 8.6 से 8.7 मैग्नीट्यूड का था। इसे भारत से जुड़े सबसे शक्तिशाली दर्ज भूकंपों में गिना जाता है। इसके अलावा 1934 का बिहार नेपाल, 1905 का कांगड़ा और 2001 का भुज भूकंप भी भारी तबाही लेकर आया था। यानी कि भारत में भूकंप का खतरा कोई नई बात नहीं है। तो अगर कभी भूकंप आता है तो सबसे जरूरी चीज होगी घबराएं नहीं, तैयारी पूरी रखें। घर में सुरक्षित सामान, इमरजेंसी किट और सबसे बढ़कर भूकंप के दौरान सही प्रतिक्रिया, क्योंकि भूकंप को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भूकंप से होने वाली तबाही को कम करना काफी हद तक हमारे हाथ में है। तो ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।